राम सेतु, विश्वास का पुल। विशाल सागर सामने फैला था, उसकी लहरें गरज रही थीं। श्री राम और लक्ष्मण किनारे पर खड़े थे, उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। लंका तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन सीता माता को वापस लाने का संकल्प उनसे भी बड़ा था। नल और नील ने राम का नाम लेकर पहला पत्थर पानी में रखा, और ये क्या, पत्थर डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। यह देखकर सभी वानर हैरान रह गए। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि राम के नाम की शक्ति का पहला प्रमाण था। फिर तो वानर सेना में एक नया जोश भर गया। हर वानर अपनी पूरी शक्ति से पत्थर उठा रहा था। कोई छोटा पत्थर, कोई बड़ा, सब मिलकर काम कर रहे थे। देखते ही देखते सागर के बीच में पत्थरों की एक लंबी कतार बनने लगी। पुल का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। हनुमान जी अपनी विशालकाय शक्ति के साथ एक पूरा पहाड़ उठा लाए। उन्होंने उसे पुल के पास रखा, मानो वो एक छोटा सा खिलौना हो। उनकी शक्ति देखकर वानर सेना का उत्साह और भी बढ़ गया। और फिर वो अद्भुत दिन आ गया। 100 योजन लंबा राम सेतु बनकर तैयार था। ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का प्रतीक था। श्री राम ने पुल को देखा और वानर सेना को आदेश दिया, अब लंका पर चढ़ाई का समय आ गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। वानर सेना के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। सबसे आगे अंगद थे, जो पूरे जोश के साथ सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे लाखों वानर थे, जो अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे थे। पुल पर हर तरफ उत्साह था। कोई पत्थरों पर कूद रहा था, कोई एक दूसरे को सहारा दे रहा था। उनका लक्ष्य एक ही था, सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाना। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ। समुद्र की लहरें पुल से टकरा रही थी, मानो वे उन्हें रोकना चाहते हों। हवा तेज थी, लेकिन वानर सेना का कदम नहीं डगमगाया। वे जानते थे कि उनके साथ स्वयं भगवान राम है और उनका हर कदम विजय की ओर बढ़ रहा है। और फिर आखिरकार दूर क्षितिज पर उन्हें कुछ दिखाई दिया। वो लंका की धरती थी। सभी वानरों की आंखें चमक उठीं। उनका लंबा और कठिन सफर अब खत्म होने वाला था। वे लंका की धरती पर जा पहुंचे। सामने लंका का विशाल किला दिखाई दे रहा था, जो सोने की तरह चमक रहा था। इस विजय के साथ ही एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई, एक ऐसी लड़ाई जो धर्म की जीत के लिए लड़ी जानी थी।